चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट, लास्ट क्लास। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का पृथक्करण। क्रिस्टल विधि से मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक्करण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम रवाकरण कहते हैं। क्रिस्टल विधि से मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक्करण करने की क्रिया को रवाकरण कहते हैं। शर्करा एवं नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन पर गर्म करने पर पृथक किया जाता है रवाकरण विधि से। शर्करा एवं नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन पर गर्म करने पर पृथक किया जाता है रवाकरण विधि से। ये सारा शॉर्ट नोट्स है, ये सारा बस दिमाग में याद रहेगा तो आप इसकी वजह से ऑप्शन देख के मार सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, द्रवों लिक्विड्स के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? डिस्टिलाइजेशन। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। डिस्टिलाइजेशन तो जानते ही होंगे, वो डिस्टिलाइजेशन कैसे होता है, गर्म करके भाप को जमा करना, उसको आसन डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो भी है, कुछ ठोस पदार्थों को ठोस अवस्था से सीधे वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब वो ठोस से सीधा वाष्प बन जाता है, द्रव नहीं बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आसवन विधि का प्रथम भाग है वाष्पीकरण और दूसरा भाग है संघनन। आसवन विधि का प्रथम भाग है वाष्पीकरण और दूसरा भाग है संघनन। खनिज तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार आदि पृथक किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन द्वारा खनिज तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार आदि पृथक कैसे किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। नेक्स्ट, ऐसे द्रवों के मिश्रण जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर पाया जाता है, उसे पृथक किया जाता है। कैसे? प्रभाजी आसवन द्वारा उसे पृथक किया जाता है। अलग अलग अवशोषण क्षमता वाले विभिन्न घटकों के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? वर्ण लेखन बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। अलग अलग अवशोषण क्षमता वाले विभिन्न घटकों के मिश्रण को अलग करने की विधि को बोलते हैं वर्ण लेखन कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जो अपने क्वथनांक पर अपघटित होते हैं या शुद्धिकरण किया जाता है, उसे भाप आसवन कहते हैं, उसको स्टीम डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। जो पदार्थ अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं और उसका शुद्धिकरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। कुछ साइंटिफिक चेंजेस हैं, वैज्ञानिक परिवर्तन है। ठीक है, पहला है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। किसी पदार्थ का वह स्थायी परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा पुनः पदार्थ अपनी पूर्व व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो पदार्थ में इस प्रकार होने वाली घटना को पदार्थ का भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना आदि। ये सारे क्या है? फिजिकल चेंजेस है। अब आ गया है केमिकल चेंजेस। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में स्थायी परिवर्तन होता है और नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद वे पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब वो एक बार जो केमिकल चेंजेस हो गया तो वो पुनः अपना ओरिजिनल जो उसका ये है, उसका जो पहले का जो अवस्था है, वो मतलब पहले जो भी है वो नहीं बन सकता दोबारा। जैसे दूध से दही बनना, लेकिन फिर दही से दूध
नहीं बन पाएगा। किरासन तेल का जलना, लेकिन फिर जलने के बाद फिर किरासन तेल नहीं बन सकता। नेक्स्ट, कुछ है यहाँ पे ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल क्या है? पहला, अधातु के परमाणु का अंतिम कक्षा में प्राय 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं उसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अधातु होते हैं। और जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम मेटल बोलते हैं। इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें लास्ट में अगर यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसे हम मेटल कहते हैं। क्या होता है अधातु? क्या होता है? ये कठोर और भंगुर होता है। धातु पड़ा जैसा भी मारेंगे चोट लगेगा तो वो टूट जाता है जो भी है, और ये हार्ड होता है। लेकिन धातु क्या होता है? ये डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, आघातवर्धनीय होते हैं। ये सारा इसमें प्रॉपर्टी होता है धातु का। तीसरा पॉइंट, ये विद्युत के कुचालक होता है। अधातु क्या है? विद्युत के कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत जो करंट वगैरह होता है ये पास नहीं होता है, लेकिन धातु में पास होता है। लेकिन बस इसमें शीशा छोड़ करके और इसमें अपवाद ग्रेफाइट में छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट में भी कुछ विद्युत पार होता है, कुछ करंट पास होता है उसमें, लेकिन शीशा में इसमें नहीं होता है। चौथा नंबर पॉइंट, इसमें धातुई चमक नहीं होती है, मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं होती है इसमें। लेकिन धातु में, मेटल में क्या होती है मेटेलिक लक्ष्चर होती है, ये चमकता है। ये ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यह द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। धातु जो है वो ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, अपवाद ब्रोमीन छोड़ करके, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेम धातु में ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अपवाद पारा को छोड़ के, क्योंकि पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। छठा पॉइंट अधातु का, ये प्राय ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, और धातु क्या होते हैं? अवकारक पदार्थ होते हैं। सातवां पॉइंट, नॉन मेटल में ये प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना, जो धातु होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऋणायन बनाता है, लेकिन धातु क्या है कि इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन बनाता है। आठवां पॉइंट, इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नौवां, यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन नहीं बनाता है। अधातु क्या है? अम्ल से अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन नहीं बनाता, लेकिन धातु जब रिएक्शन करता है तो ये लवण और हाइड्रोजन बनाता है। अब आ गया कुछ प्रमुख यौगिक के उदाहरण तथा उनके सूत्र। इसमें बहुत सारा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे लगभग सारा ही पढ़ना होगा, सारा पढ़ लोगे तो बेहतर होगा। साधारण नमक को क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2O। सिंदूर का फार्मूला HGS। कैलोमेल का HgCl2, और कैरोसिव सब्लीमेंट का HgCl2। तो ये सारा है। इस और भी है, इसके बाद और भी है। यहाँ पे इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना दिमाग में रहे। अब आ गया इसमें जैसे गोबर सॉल्ट Na2SO4 10H2O, नीला थोथा CuSO4 × 5H2O, बेकिंग सोडा खाने वाला NaHCO3 और हीरा थोथा FeSO4 × 7H2O। चिल्ली सॉल्ट पीटर का NaNO3 होता है, सफ़ेद होता का ZnSO4 7H2O। हाइपो, इतना तो याद रखना पॉसिबल है नहीं।
हाइपो Na2SO2O3 5H2O, नाइटर जिसे हम सोडा बोलते KNO3। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, काली चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस, जिप्सम का CaSO4 इम्पॉर्टेंट है इंटू 2H2O। बुझा हुआ चूना भी इम्पॉर्टेंट है, काली चूना का, कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा ये सारे इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोलिट CaH2, ब्लीचिंग पाउडर इम्पॉर्टेंट है CaOCl2। नीला इधर हो गया सोडामाइट NaNH2, चौक CaCO3, नौसादर NH4Cl, लाफिंग गैस N2 आता है ऑब्जेक्टिव में, गंधक अम्ल H2SO4 आ सकता है, शुष्क बर्फ ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, जिससे शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या होता है, ठोस CO2 होता है। लाल दवा KMNO4, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। उसके बाद सुपर फास्फेट Ca×H2PO4 का ट्वाइस, इप्सम लवम MgSO4 इंटू 7H2O। फिटकरी, फिटकरी याद होना चाहिए, फिटकरी का K2SO4Al2 इंटू SO4 का 3 इंटू 24H2O। हेयर सॉल्ट Al2SO4 का 3 इंटू 18H2O, बात सॉल्ट का Na2CO3। साल सोडा NaHCO3 इंटू 2H2O। क्लोरोफॉर्म ये आ सकता है CHCl3। सोडा ऐस आ सकता है, किसे बोलते हैं सोडा ऐस, Na2CO3 को। जल कांच Na2SiO3 ये भी आ सकता है। मास्टर्ड गैस Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl, थोड़ा पेचीदा है। नाइट्रिक अम्ल याद होना चाहिए HNO3। मुरेटिक अम्ल याद होना चाहिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी मुरेटिक अम्ल बोलते हैं। फ्रियोन याद होना चाहिए CF2Cl2। लूनर कास्टिक AgNO3 ये भी याद होना चाहिए। मोहर सॉल्ट FeSO4 इंटू NH4 का ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O, लंबा है। कार्डनालाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल याद होना चाहिए H2SO4। मसेलस एसिड, मसेलस अम्ल H2S2O8 आसान है। नेचुरल अभिकारक K2HGl HGI4 फिलोसफर का ऊन, जिंक ऑक्साइड जो भी है ZnO होता है फिलोसफर का ऑक्साइड। सुहाग जिसको बोलते हैं बोरक्स Na2B4O7 10H2O। और अश्रु गैस का CCl3NO2, क्लोरोफॉर्म CHCl3। गैमेक्सिन C6H6Cl6, पायरीन CCl4, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 और HPO4 4H2O, और क्लोरोफॉर्म तो हो ही गया। ये सारा इसमें इतना है, लास्ट है। अब यहाँ पे डिफरेंस है क्या होता है, ये कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक, ये लास्ट है फर्स्ट चैप्टर का। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कार्बनिक यौगिक कुछ ही तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन से बनते हैं, ये सारा क्या होता है, कार्बनिक होता है। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, सभी तत्व इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, और ये क्या है, इस प्रकार का यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक ये क्या, आयनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक में ये प्राय दहनशील होते हैं, ये जल जाते हैं कार्बनिक यौगिक, लेकिन अकार्बनिक यौगिक नहीं जलते हैं। ये अदहनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक ये प्राय जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। राख वाख पानी में घोल के देखो अब नहीं घुलेगा, ये जल में घुलनशील होते हैं। अकार्बनिक यौगिक जो होता है ये घुल जाता है। पाँचवा पॉइंट, कार्बनिक में ये कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक घोल में घुल जाता है। लेकिन अकार्बनिक में क्या होता है, ये प्राय कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं। छठा, इनके घोल विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक क्या होता है, कुचालक होता है। अकार्बनिक में क्या होता है, इनके घोल द्रवित जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे चीनी उनी मिला दो, करंट वगैरह पार
हो सकता है, जो भी। 7वां पॉइंट, इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं कार्बनिक में, लेकिन अकार्बनिक में क्या होता है, इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। इसमें कम होते हैं, इसमें अधिक होते हैं। और ये धीरे धीरे, कार्बनिक जो होता है ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, और ये क्या है, अकार्बनिक क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं।